हमारे तमाम शिक्षकगण जो सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं 2023 के अंदर, उन सभी शिक्षकगण को हमारे चैनल जीनियस मेकर पे बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि हमारा जो ये सीरीज चल रहा है सीडीपी का, इस सीरीज में मैं टोटल वीडियो देने जा रहा हूं जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो सीडीपी का मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाया था उसके बारे में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन साथ साथ आज ये भी बताऊंगा कि अभी मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचएन सिंह आप सभी लोगों का पुनः अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं ये बता देता हूं आपको सबसे पहले कि मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया है वो डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या अंतर है उसको डिटेल करते हुए हम यहां तक पहुंच चुके थे। यहां जो आप देख रहे हैं 9 नंबर में अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, यानी विकास का टोटल सिद्धांत मैंने एक्सप्लेन करा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाइए, जो हमारा वीडियो पार्ट 1 है उसको देखिए, फिर पार्ट 2 को देखिए। इस तरह से कंटिन्यू देखना है आपको और अपने नोटबुक में नोट भी करना है। अगर शिक्षक बन के नोट कमाना चाहते हैं तो आपको नोट बनाना भी होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं बाल विकास की अवस्थाएं। यहां से देखिए, समझिए बाल विकास की अवस्थाएं, ये चीज हमें क्लियर करना है कि किस अवस्था में एक बालक का क्या नाम दिया जाता है वो देखिए। सबसे पहला अवस्था है 9 महीने, यानी 9 महीने को अगर दिन में बदलेंगे तो 280 दिन आएगा। और वो 280 दिन कहां पर की मैं बात कर रहा हूं? गर्भ में। जब बच्चे पेट के अंदर आ जाते हैं तो वहां पर वो 9 महीने जो है संसार में आने के लिए इंतजार करते हैं। उस अवस्था को बोलते हैं गर्भावस्था, यानी 0 से लेकर के 9 महीने तक का जो कि पेट के अंदर होता है, गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है, उस अवस्था को बच्चे का गर्भावस्था कहा जाता है। उस अवस्था में भी उसमें बड़ी तेजी से डेवलपमेंट होता है, बड़ी तेजी से उसमें विकास होता है। ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं जन्म लेने के बाद। जब जन्म ले लेता है तो उसका एज शुरू होता है 0 से। तो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक का, 0 से लेकर के 2 वर्ष जैसे ही हो जाता है तो उसके आयु को बोला जाता है शैशवा अवस्था। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनफेंसी, इनफेंसी स्टेट। तो शैशवा अवस्था उसे कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है या घर के जो भी मेंबर है उसके ऊपर निर्भर रहता है, यानी खुद वे अपना कुछ भी नहीं करता है। हर एक काम के लिए अपने घर के परिजनों, खास करके माता पिता पे निर्भर रहते हैं। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। अच्छा, मूल प्रवृत्ति क्या है? यानी भगवान जो नेचुरल गुण उसमें दे करके भेजे हैं, जैसे भूख लगे तो रोने लगना, किसी एक्टिविटीज को देखकर मुस्कुरा देना, कहीं पर देखते रहना, सुनना, ये सारी जो है मूल प्रवृत्तियां हैं बच्चों का, जो ऑटोमेटिक ईश्वर ने देकर भेजा है, वो यहां से नहीं सीखा है दोस्तों। तो एक जो बच्चा शैशवावस्था में होता है उसके अंदर मूल प्रवृत्तियां होती है और वो उसी पर आधारित होते हैं। वही सब कुछ कर सकते हैं, जैसे रोना, हंसना, देखना, ये कर सकते हैं, लेकिन न बोल सकते हैं, न चल सकते हैं, न बात कर सकते हैं, ये सब नहीं करते हैं। किस अवस्था में? शैशवा अवस्था में। जैसे ही 2 साल क्रॉस करने लगता है तब आगे की बात मैं और बताऊंगा, लेकिन शैशवावस्था में और भी क्या होता है? तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था। देखिए, तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था, इसका जो है हर चीज फ्रेश होता है, बिल्कुल स्वच्छ होता है, इसमें कोई किसी तरह की छल कपट कुछ भी नहीं होता है। इसका शरीर तेज, तेज कहने का मतलब बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं लगता है कि ये झूठ प्रचंड ये बोलता है, उसके तेज निकलता रहता है, मतलब उसके शरीर से, यानी बिल्कुल ये बोलते हैं निश्चल होता है, बिल्कुल ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है। उसके बाद है नैतिक का अभाव। इसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है, ये जो नैतिकता होती है इसका अभाव होता है। कहीं पे भी ये सुसु कर देगा, कहीं पोटी कर देगा, कहीं पे भी कुछ कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर नैतिकता का अभाव है। नैतिकता एकदम शून्य हो चुका है, ये कुछ भी कर सकता है। तो चलिए हम और आगे देखते हैं। तीसरा है अवस्था, वो अवस्था है पूर्व बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था जो कि 2 से 6 वर्ष की उम्र में होता है। तो 2 से 6 वर्ष की उम्र जो है वो कौन सा अवस्था है? पूर्व बाल्य अवस्था, जिसको अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। और एक होता है उत्तर बाल्य अवस्था, जिसका काल है 6 से 12, यानी 6 से 12 साल के वो बच्चे को बोलते हैं उत्तर बाल्य अवस्था। और 2 से 6 साल के बच्चे को बोलते हैं पूर्व बाल्य अवस्था। अब देखिए, पूर्व बाल्य अवस्था के अंदर बच्चे में क्या क्या होता है सो देखना है। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण कहने का मतलब बड़ी एक्टिविटीज, जब बड़ी एक्टिविटीज के द्वारा आप सिखाते हैं तो वो सीखना शुरू करता है।
जैसे सबकी ओर इशारा करते होते सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन, तो वो समझता है बैठ जाने का, यानी आपके बॉडी लैंग्वेज को समझना शुरू करता है 2 से 6 वर्ष की उम्र में। इस अवस्था में जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि हाल ही में दुनिया में आया है, तो दुनिया में बहुत सारे नए नए चीज देखने को मिलेगा। वो हर नई चीज को देख करके बहुत एक्साइटेड होगा और भी उसके बारे में जानना चाहेगा। यानी 2 से 6 वर्ष के बच्चे को आप जितना तेजी से दुनिया के बारे में, नेचर के बारे में बताएंगे, उतना तेजी से वो सीखता चला जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि जितना ज्यादा इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, वो उतना ही ज्यादा सीखता है। उसके बाद का अवस्था है, मतलब उसके बाद का जो पॉइंट है, इस अवस्था को टॉय एज भी कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों। पूछा जाता है कि किस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है, तो आपका जो सटीक आंसर होगा वो होगा पूर्व बाल्यावस्था। इस अवस्था में बच्चे टॉय से यानी खिलौने से खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद है, यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है या संवेदनशील पीरियड है, सेंसिटिव पीरियड है। इस अवस्था में 2 से 6 साल की उम्र में बच्चे बहुत ही तेजी से भाषा सीखते हैं। अगर बच्चा भारत के अंदर हुआ है तो हिंदी भाषा बड़ी तेजी से सीखेगा, या फिर लोकल भाषा जो है जैसे भोजपुरी हुआ, और साउथ की बात करें तो तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, जो भी भाषा में वो पला बढ़ा है, उस भाषा को 2 से 6 साल के अंदर जो है बड़ी तेजी से सीखेगा। अगर चीन में जन्म लिया है तो वहां पर चाइनीज लैंग्वेज जो है, मैंडरिन भाषा, उसको बड़ी तेजी से सीखेगा। अब एक और पॉइंट है, इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशील वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेते हैं, जिसमें बच्चा को कल्पना करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप कोई स्टोरी सुना रहे हैं, कोई कहानी सुना रहे हैं, भूतों की कहानी सुना रहे हैं, परियों की कहानी सुना रहे हैं, तो ये तो देखने का चीज है नहीं, तो इसमें कल्पना बहुत करता है और उस तरह की कहानियां सुनना बहुत पसंद करता है। जैसे इस तरह 2 से 6 साल के बच्चे अगर घर में भी होंगे तो आपने देखा होगा कि ये मोबाइल से इस तरह की स्टोरी, जो जादुई स्टोरी है, परियों की कहानी है, इस तरह की जो चीजें हैं वो ज्यादा देखता है। चलिए अब हम फोर्थ की ओर आते हैं। फोर्थ जो अवस्था है उसको बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था, जो अभी अभी मैंने बताया था कि 6 से 12 साल की अवस्था को क्या कहा जाता है, उत्तर बाल्य अवस्था, बाद वाले बाल्य अवस्था। यानी बाल्य अवस्था को 2 भाग में बांटा गया है, पूर्व बाल्य अवस्था 2 से 6 साल, और 6 से 12 साल जो है वो उत्तर बाल्य अवस्था हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखना चाहें तो उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है, बच्चे क्या क्या करना शुरू करता है, ये सारे पॉइंट्स हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस अवस्था में बच्चों के अंदर तार्किक चिंतन करने की क्षमता बढ़ जाती है। वो तर्क करेगा कि अंकल जी क्यों नहीं आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो क्यों, ये इसका जो तर्क होता है, क्यों और कैसे के पीछे जो तर्क होता है, वह बच्चा करना शुरू करता है 6 से 12 साल की उम्र में। उसके बाद है, इसे आरंभिक स्कूल एज कहा जाता है, यानी 6 साल की उम्र में स्कूल के अंदर बच्चों की एडमिशन हो जाती है। सरकारी स्कूल की अगर बात करें तो, नहीं तो ऐसे प्री स्कूल में, यानी स्कूल से पहले जो टोडलर होता है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये जो क्लासेस होती है प्री स्कूल है, तो प्री स्कूल वाले क्लास में भी एडमिशन करा सकते हैं 6 साल से पहले। नहीं तो स्कूल में एडमिशन कराना होगा तो इसका लिमिटेड एज है 6 साल, तो 6 साल की उम्र हो जाने पर ही आपको एडमिशन कराना है। उसके बाद है, इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है, इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है, यानी 6 से 12 साल, यानी उत्तर वाले अवस्था में बच्चे बहुत ही स्मार्ट होते हैं, चतुर होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं, जल्दी से कुछ भी बोलेगा, कुछ करेगा, इधर उधर, मतलब बंदर की तरह समझो कि करता रहता है बहुत ही तेजी से। तो उस अवस्था को बोलते हैं उत्तर वाले अवस्था, यानी स्फूर्ति की अवस्था, स्मार्ट एज कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था यानी गेम स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे खेलने में बहुत माहिर हो जाते हैं 6 से 12 साल की उम्र में, विभिन्न प्रकार का इंडोर गेम्स या आउटडोर गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद है, इस अवस्था में संग्रहण यानी स्टोरेज, स्टोर करने की जो क्षमता है वो ज्यादा होती है, यानी जो भी कुछ आप पढ़ाएंगे उसको ये लंबे समय तक स्टोर कर सकता है। किस अवस्था में, तो 6 से 12 साल, यानी उत्तर वाली अवस्था में। ठीक है, आगे देखिए, सारे जो पॉइंट्स है इसको आपको नोट कर लेना है, क्योंकि इस पर सभी पर क्वेश्चंस होते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे नोट कर लेना है और ध्यान में रखना है कि किस अवस्था में बच्चे के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। उसके बाद है, इसे टोली या समूह या गैंग की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि 6 से 12 साल तक की जो अवस्था है, इस अवस्था में बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं। इसे जीवन का अनोखा काल यानी यूनिक पीरियड कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल या यूनिक पीरियड कहा जाता है। समझ गए क्यों? क्योंकि इस अवस्था में जितना ही आप बच्चों पे ध्यान देंगे, बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसमें आप बहुत हद तक परिवर्तन ला सकते हैं। यानी 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों पर एक गार्जियन को, एक माता पिता को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। हर एक पहलुओं पे ध्यान देने की आवश्यकता है, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चे का विकास पूरी तरह से हो। अन्यथा अगर उसका माहौल यानी एनवायरनमेंट अगर गलत होगा तो 6 साल से 12 साल के बच्चे बड़ी तेजी से बिगड़ सकते हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा।
अब हम किशोरावस्था की बात करेंगे 5 नंबर में। ये जो 5 है, पांचवा है, वो है किशोरावस्था। ये किशोरावस्था 12 या 13 साल से लेकर के 18 साल के उम्र तक होता है। यानी टोटल 5 अवस्था है, टोटल 5 स्टेजेस है। 5 स्टेजेस में अंतिम स्टेज जो है किशोरावस्था, यानी 12 या 13 साल के से लेकर के 18 साल तक के बच्चे जो है वो किशोरावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। अब हम किशोरावस्था के जो विभिन्न चेंजेज है, जो विभिन्न परिवर्तन है, उसे पॉइंट वाइज हम देखने वाले हैं। इसमें है, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है बहुत तरह से। जैसे 12 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें हार्मोन्स का बहुत चेंजिंग होता है। आवाज का मोटा पतला होना, आवाज परिवर्तन होना, मुच्छे आना शुरू हो जाते हैं बच्चों में, और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना शुरू होता है। मतलब अजीब सा उसको दुनिया लगने लगता है। तो ये कठिन एज बच्चों का होता है 12 से 18 की उम्र में। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। तो कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत तरह की बातों को समझना चाहते हैं, सेक्सुअल रिलेशंस को समझना चाहते हैं, और अपोजिट सेक्स के प्रति जो इतना अट्रैक्शन होते हैं उसके प्रति वो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि आखिर मुझे इतना अट्रैक्शन क्यों हो रहा है। और उसी समय उसको पढ़ाई का भी बहुत बोझ होता है। तो विभिन्न प्रकार का संघर्ष, तनाव, यानी जिंदगी में जो है आंधी तूफान आ चुका होता है। किस उम्र में? 12 से 18 की उम्र में। इसमें विषमलिंगी आकर्षक होता है। विषमलिंगी आकर्षक होता है, इसका मतलब उसमें दूसरे लिंग के प्रति आकर्षण ज्यादा होने लगता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल यानी गोल्डन एज भी कहा जाता है। यानी 12 से 18 साल का जो उम्र होगा ये गोल्डन एज है। अगर इस एज में पढ़ाई नहीं किया, बाद में पढ़ेगा 18 साल के बाद, तो उसमें जो सीखने का जो स्पीड है, यानी जो लर्निंग स्पीड है, वो बहुत कम हो जाएगी। अतः सीखने का पूरा स्पीड बना रहता है किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। नहीं नहीं, किशोरावस्था में जी। तो यहाँ जो है इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है। बच्चे वीर पूजा, जैसे किसी फिल्म को देख रहा है तो उसमें हीरो जो अपना साहसिक रोल दिखाया, उसके प्रति इसका ज्यादा अट्रैक्शन होता है और वह खुद भी वीर बनना चाहता है, एक साहसिक व्यक्ति बनना चाहता है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। एक मूर्त चिंतन होता है, मूर्त चिंतन जिसके बारे में आप जानते हैं। अमूर्त चिंतन जो आपने कभी देखा नहीं जिस चीज को, उसके बारे में सोचना, कल्पना करना, दैट इज कॉल्ड अमूर्त चिंतन। तो अमूर्त चिंतन जो होता है 12 से 18 के बीच होने लगता है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों? अब हम आगे पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक। तो इस वीडियो में हम यहां से बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के बारे में हम जानेंगे आज। मैं आप सभी लोगों को अपने इस